क्या होगा क्या नहीं सर, ये जनता सब समझती है सर। सामने वाले से मेरा बने या ना बने, कल अच्छा था आज अच्छा नहीं है, तो कोई किसी को अगर दुआ दे रहा है, कोई किसी के लिए अगर बोल रहा है कि हम आपके साथ हैं, तो ये अच्छी बात है। तो देखिए, पवन सिंह और ज्योति सिंह का मामला उभर के फिर से एक बार और सोशल मीडिया पे सामने आया है। तो जी हाँ, पवन सिंह और ज्योति सिंह के तरफ से एक बहुत ही प्यारा मैसेज दिया गया है दर्शकों को, जिसमें वो दिखाते नजर आ रहे हैं कि इनके बीच जो भी विवाद चल रहा था वो धीरे धीरे खत्म होते नजर आ रहा है। ये दोनों एक साथ आ सकते हैं फिर से। पवन सिंह खेसारी लाल यादव के विरोध में चले गए थे, लेकिन पवन सिंह अपने पत्नी के विरोध में नहीं गए इस चुनाव में। जहां तक सपोर्ट ही किए पवन सिंह अपने पत्नी के चुनाव में, लेकिन खेसारी लाल यादव जो पवन सिंह के हर एक मोड़ पे साथ देते हैं, हर एक दुख सुख में खड़े रहते हैं, उनके लिए क्या क्या बोले हैं इस चुनाव में। आज से पहले इतना झगड़ा होने के बाद भी इतना कुछ बुरा नहीं बोले हैं जितना इस बार के चुनाव में मेरे को बुरा बताए हैं, बुरा बोले हैं। ज्योति सिंह से इतना सब होने के बाद भी जब ज्योति सिंह का नाम आया तो उन्होंने बोला कि सबका चुनाव लड़ने का हक है, सब कोई चुनाव लड़ सकता है। लेकिन जब वही ज्योति सिंह से पूछा गया कि आप पवन सिंह आपके चुनाव प्रचार में आपके सपोर्ट में आएंगे, तो उन्होंने एक बहुत ही सटीक जवाब दिया है, वो चुनाव प्रचार में आए या ना आए वो मैटर नहीं करता, लेकिन जितना सोशल मीडिया पे ये सब दिखाया जा रहा है हम लोगों के बीच में, इतना सब रियल लाइफ में कुछ भी नहीं है, इतना सब विवाद कुछ भी नहीं है, हम लोग बहुत ही अच्छे से हैं। ज्योति सिंह के इस बयान के बाद से सोशल मीडिया का माहौल एकदम गर्म हो चुका है। सबको यही कह रहे हैं कि क्या ज्योति सिंह जब विधायिका बन जाती है तो सच में पवन सिंह उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। इन सब चीजों को लेकर के ज्योति सिंह क्या बयान दी है एक इंटरव्यू के दौरान, पहले आप उनका बयान सुन लीजिए, उसकी बात के बात करते हैं सीधे लास्ट में आपसे हम। वो मेरे पति हैं और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मैं मतलब मेरी वजह से उनकी बदनामी हो। मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की जनता के लिए। जिस तरीके से एक बेटी के मान सम्मान के लिए आवाज कारा काट के लोगों ने उठाई है ना, आज अगर वह साथ होते चुनाव काफी आसान रहता। बिल्कुल बिल्कुल। काहे नहीं सद्बुद्धि काहे नहीं आ रही है? क्या कोई ग्रह नक्षत्र का दोष है? उनकी जरूरत होती है, उनकी जरूरत में मैं खड़ी होती हूँ। जब मेरी जरूरत होती है मैं उनसे संपर्क करना चाहती हूँ, उनसे संपर्क नहीं हो पाता। थोड़े से कान के कच्चे हैं वो, नहीं तो मैं आज भी बोलूंगी कि वो आदमी भला है, कौन भले हैं। बिल्कुल संघर्ष कर रही हूँ इसी उम्मीद पे कि शायद सुबह का भूला शाम को घर आ जाए। बिहार के चुनावी समर में निर्दल प्रत्याशी के रूप में ज्योति कूद चुकी है और इन्हें समर्थन भी मिल रहा है। यह समर्थन पावर स्टार पवन सिंह के नाते नहीं, ज्योति को बिहार की बेटी, ज्योति को बिहार की बहू, ज्योति को यूपी की बेटी मान करके लोगों ने इनका साथ दिया है। जिधर जा रही है भारी हुजूम, बड़े बड़े नेता और मिनिस्टर फेल हो जा रहे हैं इनके आभा मंडल के नाते। पवन सिंह ने अभी तक इनका प्रचार नहीं किया और नहीं कुछ कहा। पवन सिंह विरोध करेंगे, इनको हराने के लिए आएंगे, क्योंकि वो 40 से जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ से जिन लोगों को अधिकृत किया गया है, जो स्टार प्रचारक हैं, उसमें एक नाम पवन सिंह का भी है। पवन सिंह आएंगे तो भी ठीक है, नहीं आएंगे ज्योति तो चाहेगी कि आए, क्योंकि तेरी तस्वीर सीने पे लगा रखा है। पवन सिंह की तस्वीर लगा करके कुंभ मेला में ज्योति ने स्नान किया। ज्योति क्या भाव रहा होगा उस समय? जी देखिए, हमारे 3 पीढ़ी जा रहे थे। जैसे मैं थी, मम्मी पापा थे, दादा दादी थे। तो हमारे जैसे होते हैं, जैसे फूफा फूफा जी बाहर जॉब करते हैं, तो होता है कि जैसे हस्बैंड नहीं है तो आप फोटो रख के साथ में पूजा कर सकते हैं। तो दादी ने बोला मुझसे कि मैंने पवन जी को कॉल किया उस समय बिताने के लिए, पर उनका रिस्पांस नहीं मिला कॉल का। तो फिर दादी ने बोला कि तुम फोटो लेके स्नान कर लो, अगर पति नहीं पास में होता है तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो वो दादी ने ही मुझे बोला था, तो वो मैंने किया था, लेकिन लोगों ने उसको दूसरे तरीके से। क्या फीलिंग हुई जैसे उस समय जब स्नान कुंभ मेला में किया था, जहां करोड़ों करोड़ लोगों ने किया? फीलिंग क्या हुई जब पवन सिंह की तस्वीर अपने सीने पर लगा करके? तो उस समय क्या क्या याद आया? वह सिंदूरदान का समय, वह 7 फेरे जो लगाया था पवन सिंह ने आपके साथ, तो क्या क्या फीलिंग हुई? मुझे थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि शायद वो साथ में होते तो आज साथ में हम आए होते, क्योंकि वहाँ पे हुजूम लगी थी जोड़े की नहाने, जब कुंभ स्नान करने जब वो लोग जा रहे थे। तो मुझे भी देख के लग रहा था कि अगर शायद हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होता या फिर वो मुझसे बात करते तो आज हम भी साथ में आए होते। जी, आज अगर वह साथ होते चुनाव काफी आसान रहता। बिल्कुल बिल्कुल, काफी हद तक आसान हो जाता। पर ठीक है, मुझे काहे नहीं सद्बुद्धि काहे नहीं आ रही है?
क्या कोई ग्रह नक्षत्र का दोष है? कौन लोग बीच में कूद गए जिन लोगों ने इतने अच्छे संबंधों को इतना खराब कर दिया? अब इस पे मैं क्या बोलूं, मैं मतलब जो अच्छी भी चीजें बोलती हूँ तो लोग कंट्रोवर्सी में ले लेते हैं, तो मैं नहीं बेटा, यहाँ से तो कोई जी कंट्रोवर्सी होना नहीं है। बात आपकी नहीं है, बात है जैसे पब्लिक थोड़े से मतलब अग्रेसिव हो जाते हैं, गलत तरीके से रिएक्ट करने लगते हैं, तो वही सारी चीज़ें हैं। तो बाकी जो है, मुझे देखिए, मैं चुनावी मैदान में यहाँ की जनता, यहाँ मतलब काराकाट के परिवार के भरोसे उतरी हूँ, तो मुझे यहाँ की जनता और मुझे अपने काराकाट के परिवार पे बहुत भरोसा है। अच्छा, जब पवन लड़ रहे थे चुनाव, संसदीय चुनाव, तो आपने प्रचार किया था उनका? जी तो काराकाट में तो पहले से ही घूमना, लोगों को जानना, परिचय की मोहताज तो आपको नहीं। जी जी। तो लोगों को यह लगा होगा कि बेचारी उस समय भी किया था, इस बेचारी ने अब भी आई है। तो देखिए, बिचारी की नज़र से लोग मुझे नहीं देखते हैं। हाँ, एक सिंपैथी ज़रूर है, क्योंकि लोगों ने उस समय मेरा मतलब देखा है, संघर्ष जो मैंने किया है, मतलब दिन रात एक किया है और बहुत मेहनत किया था मैंने, तो वो लोगों ने देखा है। लेकिन हाँ, आज वही लोगों के पास मैं जाती हूँ तो जैसे लोग इमोशनल होते हैं मुझे देख के, खुद लोग रो पड़ते हैं सामने से, पर फिर भी वो लोग इतना जरूर कहते हैं कि तुम बेटा इतना हिम्मत दिखा रही हो, वही बहुत बड़ी बात है। एक अकेले होते हुए भी, एक महिला होते हुए भी तुमने इतना बड़ा डिसीजन लिया है, तो तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम खुद को कमज़ोर नहीं समझो। तो यहाँ का परिवार मतलब काराकाट जो मेरे लिए है वो पूजनीय हो गया है। मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की जनता के लिए। जिस तरीके से एक बेटी के मान सम्मान के लिए आवाज़ काराकाट के लोगों ने उठाई है ना, मुझे कोई अफसोस नहीं है कहने में कि मतलब मेरे खुद के वहाँ के लोग नहीं उठाए, यूपी के लोग नहीं उठाए। जिस तरीके से काराकाट के लोगों ने मेरे मान सम्मान को लेके आवाज़ उठाया, साथ दिया और मैदान में मुझे खड़ा किया, और आज मैदान में खड़ा करने के बाद मेरे साथ खड़े हैं, तो ये मेरे लिए मतलब पूजनीय है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है मेरे मैं काराकाट। अपने चैनल के माध्यम से पवन बाबू से कहना चाहूंगा, परमात्मा ने हीरो सब कुछ दिया तुम्हें। अभी खेसारी लाल यादव का भी इंटरव्यू मैंने किया, मैंने बड़ा पेशेंस देखा उस मैं तो ठीक है, अंकल की उम्र का हूँ, बाप की उम्र का हूँ, तो मैंने देखा। मैं पवन से भी कहना चाहूंगा, उम्र का हमारा उनका काफी अंतराल है, बेटा अभी भी समय है, स्वीकार कर लो, आओ और कहो ज्योति बहुत हो गया, खेद प्रकाश करता हूं और हाथ पकड़ करके घूमना शुरू करो, परमात्मा माफ कर देगा। अन्यथा प्रकृति तो सबका हिसाब किताब लेती है और लोग अब भी हाथों हाथ ले लेंगे। पवन बाबू, 40 स्टार प्रचारकों में आप घूम नहीं न पा रहे हो, कारण कि लोग हु करेंगे। जो उतना उच्चतम तापमान था, लोग हाथों हाथ लिए थे, अब वह स्थिति नहीं है, लेकिन फिर उससे भी बड़ी स्थिति और हैसियत हो जाएगी। चंद्रशेखर जी हमारे मित्र हैं, वो आए हैं, राय साहब हैं, लोग गाजीपुर से आज आर्थिक सहयोग भी किए हैं, हमारे मित्र हैं, अभी करेंगे, चेक लेकर के आए हैं, और इन लोगों के भीतर भी हलचल हुई। यह देखिए, यह चेक है 51,000 का, यह चेक है, आप भी दिए हैं, कुछ नगद दिए हैं। तो चंद्रशेखर सिंह जी से भी हम बात करेंगे। तो ज्योति, हम तो शुभकामना व्यक्त करेंगे बेटा, और यह कहेंगे कि इसी तरह से विनम्रता धारण किए रहना है, और हो सकता है सुबह का भूला शाम तक वापस आ सकता है। क्या लग रहा है? बिल्कुल, मुझे पूरा उम्मीद है, और आएंगे। मैं संघर्ष कर रही हूँ इसी उम्मीद पे कि शायद सुबह का भूला शाम को घर आ जाए। एक बार ज्योति आप यहीं रहो, मैं देख रहा हूँ, एक झलक पाने के लिए हमारे कैमरामैन एक बार उधर दिखा दें। हम लोग छत पर किसी तरह से आए हैं और धक्का खाते हुए चढ़ गए हैं लोग सर के ऊपर, और हाथ जोड़ के अब नहीं है। देखिए बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं, पूरा सड़क इधर का जाम है। ज्योति से फिर हम एक दो सवाल करके फिर इनको, अर्चना जी आई हैं। हाँ हाँ, तो ज्योति, लेकिन ज्योति सिंह का ये बयान सुनने के बाद से आपको एक बात तो क्लियर हो ही गया होगा कि पावर स्टार पवन सिंह अपना बयान खुद नहीं लेते हैं, उनके फैमिली वाले उनका बयान लेते हैं। उनके फैमिली वाले जो डिसीजन देते हैं, जो बात बोलते हैं, वही पावर स्टार पवन सिंह करते हैं। ज्योति सिंह ने यह भी बताया कि जब मैं पवन जी के आवास पे गए थे लखनऊ, जो भी वहाँ पे कुछ भी हुआ, वो सब उनका शब्द था ही नहीं। वो सब वो
कुछ बोले ही नहीं है, पावर स्टार पवन सिंह कुछ बोले ही नहीं है। ये सब उनके जितने भी इर्द-गिर्द जो रहते हैं, उन सब का वो शब्द था। पवन सिंह को मैं अच्छे से जानती हूँ, पवन सिंह का वो शब्द था ही नहीं। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रही हूँ पवन सिंह को। कहीं न कहीं पवन सिंह अपने फैमिली प्रेशर में जीते हैं और पवन सिंह के घर में उनका फैसला नहीं चलता है। उनके घर में उनके भैया और उनकी माँ का फैसला चलता है। पवन सिंह अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। इनके फैमिली वाले ही नहीं चाहते हैं कि ये किसी समझदार लड़की के साथ रहे, क्योंकि अक्षरा सिंह को इसी ने अलग है। इन्हीं लोग के वजह से अक्षरा सिंह से प्यार बहुत करते थे पवन सिंह। इन्हीं लोग के वजह से अक्षरा सिंह से उनका मतलब रिश्ता टूट गया, क्योंकि समझदार लड़की जब रहेगी तो पवन सिंह को समझा देगी कि यहाँ एक गलत कर रहे हो, ये वो कर रहे हो, यहाँ पे गलती हो रहा है, क्योंकि वो लोग यूज नहीं कर पाएंगे। इनके फैमिली वाले पवन सिंह को केवल यूज करते हैं, उनका नाम को यूज करते हैं, उनके पैसे को यूज करते हैं, इसीलिए उनका मतलब किसी से बनने नहीं देते हैं, उनके समझदार लड़की से शादी नहीं होने देते। ज्योति सिंह के साथ भी यही हुआ है, उनके साथ उनको भी रिश्ता इन्हीं लोगों की वजह से मतलब टूटा है। ये लोग चाहते हैं कि कोई ऐसी लड़की रहे जो हमारे इशारों पे नाचे, हमारे इशारों पे काम करे और हमारा गुलाम बन के रहे। उन्हीं के साथ ये शादी कराना चाहते हैं पवन सिंह का। ज्योति सिंह का ये बयान सोशल मीडिया पे काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आप सब अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और धमाकेदार इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक ले जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।